अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, केमिकल स्टोइकियोमेट्री होती क्या है समझिए। स्टोइकियोमेट्री इज दैट एरिया ऑफ द केमिस्ट्री एंड chemical technology on which the determination of quantities of the reactants and product is based। यानी वो टेक्नोलॉजी जिससे हम ये पता लगा सकें कि इतना रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट इतना बना तो कितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यानी कितने रिएक्टेंट ने केमिकल रिएक्शन की होगी तब इतना प्रोडक्ट बना। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री के लिए हमेशा हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करनी चाहिए, ये हमें याद रखना है। एक एग्जांपल देख करके आपको समझाना चाहेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। कोई भी एक बैलेंस इक्वेशन लेते हैं, सपोज हमने ले लिया N2 + 3H2 = 2NH3। ठीक है, अब ये स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि जब अगर हम इसको हम मोल में भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी ले सकते हैं, और मास में भी यानी ग्राम में भी ले सकते हैं। स्टोइकियोमेट्री का हिसाब किताब लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम देखें मॉलिक्यूल, तो स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है, जब रिएक्शन करेगा किससे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से, देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ, इसको थोड़ा और दूर दूर लिखें तो ठीक रहेगा। चलिए यहाँ लिख लेते, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनेंगे। स्टोइकियोमेट्री ये वाली बात कह रही है। सपोज हमने अगर यहाँ पे कहा कि 10, ये स्टोइकियोमेट्री से पता चला कि स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन मतलब बैलेंस इक्वेशन देख करके हमें ये बात पता चल रही है। इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। हिसाब किताब लगाना, दुकानदार की तरह हिसाब किताब लगाना कि इतने मॉलिक्यूल अमोनिया बन रही है, कितने से, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से। तो अगर हम कहें 10 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो आप तुरंत हिसाब किताब लगाइए। स्टोइकियोमेट्री देख करके ये वाली बात पता चलेगी कि स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, यानी बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बन रहे हैं, और हमने कितने बोले, 15 मॉलिक्यूल ऑफ N2 से। तो 15 मॉलिक्यूल ऑफ N2 से कितना बनेगा, तो 1 से 2 बन रहा है तो 15 से बन जाएगा 15 × 2 यानी 30 मॉलिक्यूल। अगर हमने यहाँ 10 मॉलिक्यूल लिए हैं ऑफ नाइट्रोजन के, तो 1 से 2 बन रहा है तो 10 से कितना बन जाएगा, 10 से बन जाएगा 10 × 2 यानी 20 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बन जाएगा। इस तरीके के हिसाब लगाने को हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और जो हमने अभी कैलकुलेट करके बताया कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ N2 से कितने मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनेंगे, इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहलाते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, और आप किसी भी लेवल पर जाएंगे ये इसके बिना आपका नहीं होगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, यानी मोल कंसेप्ट और ये स्टोइकियोमेट्री, ये 2 टॉपिक जिसके मजबूत होंगे उसको फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, जब मॉलिक्यूल की बात हो रही, हम स्टोइकियोमेट्री केवल मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं देखेंगे, हम स्टोइकियोमेट्री को मोल्स के टर्म में भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको मोल्स लिया होता तब क्या होता। सपोज हमने इसको दूसरे टर्म में देखेंगे, इन टर्म्स, ये किसके टर्म में है, ये है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब ये स्टोइकियोमेट्री जो अभी हमने डिस्कस की, ये हुआ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं, सपोज हम मॉलिक्यूल के टर्म में नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं इसी को इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो मोल्स के टर्म में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो N2 1 मोल, H2
जब ये N2 1 मोल खर्च होता है उस समय स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि H2 कितना खर्च होगा। यानी ये हिसाब निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी प्लस इसकी इक्वल टू क्या बनेगा, अमोनिया, उसके बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब किताब लगाया जाता है, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किए जाते हैं, वो किए जाते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि बैलेंस्ड इक्वेशन कहें या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसी को क्या स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ N2 जब रिएक्ट करेगा कितने मोल से, 3 मोल ऑफ H2 से, ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ N2 when reacts with 3 mole of H2 then ammonia formed will be 2 mole of NH3 will be formed। ये स्टोइकियोमेट्री होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन चाहे आप इस टर्म में करें, कैलकुलेशन चाहे आप इस टर्म में करें या किसी और टर्म में करें, आपका जो आंसर है वो कैलकुलेशन के बाद सेम ही होगा, ठीक। अब मान लीजिए ये था इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल, ये जो N2 है ये एक मोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हमने इसको यहाँ एक मॉलिक्यूल माना तो स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट करेगा 3 से तो ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अगर हम इसको मोल मानते हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल ऑफ N2 व्हेन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 देन, मतलब मोल के टर्म में, जब हम अगर मोल के टर्म में कैलकुलेशन करना है तो हम यहाँ से उठा लेंगे। अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, जैसे 1 मोल है तो 1 मोल मतलब इन टर्म्स ऑफ Na यानी एवोगैड्रो नंबर कहें या हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ भी कहें, वहाँ पे हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको ले रहे हैं। तो एक मोल में यहाँ कितने होते हैं, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है, 1 इंटू Na। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 इंटू Na मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ 1 मोल ऑफ N2 रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल ऑफ N2 हो रहे हैं, 1 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अगर रिएक्शन करेंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर ये 3 मोल्स हैं। 3 मोल्स का मतलब हुआ 3 इंटू Na, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na के बराबर होते हैं। तो अगर हम मोल के टर्म में इसी को ले रहे हैं तो 3 इंटू Na, ये काहे के बराबर होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। बच्चों यहाँ करेक्शन कर लीजिए, 6.023 पहले एवोगैड्रो नंबर माना जाता था, अभी लेटेस्ट में ये 6.022 इंटू 10 to the power 23 है। कहीं कहीं आपको बुक्स में 6.023 भी लिखा मिल जाएगा, वो पुरानी वैल्यू थी। अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न वैल्यू आई है वो ये आई है 3 इंटू 6, ये वाला, मतलब मोल की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। चाहे हम ये कहें कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, चाहे हम ये कहें कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है और 2 मोल बन रहे हैं, चाहे हम ये कहें कि 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी 1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स व्हेन रिएक्ट 3 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, वी विल गेट कितने मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 2 इंटू Na के बराबर, यानी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, देखिए ये 1 इंटू Na कहाँ से आया, 3 इंटू Na कहाँ से आया, 2 इंटू Na कहाँ से आया, हमारे पास ये आया हमारा यहाँ से। 1 मोल ऑफ N2 का मतलब क्या हुआ, उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ N2 के होंगे,
तो 1 इंटू 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 3 मोल ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू Na के बराबर, यानी 3 इंटू इतने मॉलिक्यूल, और 2 इंटू Na के बराबर तो 2 इंटू इतने मॉलिक्यूल। अब स्टोइक्योमेट्रिक जब हम कैलकुलेशन करेंगे, चाहे हम इससे करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, हमारे आंसर सेम आएंगे, बदलेंगे नहीं, हम जिसमें भी निकाल लें। ठीक है। अब अगर हम मान लो ग्राम में करना चाहें तो हम ग्राम में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी को हम अगर लें इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक, इसको तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स ये क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स होगा N2 कितना है 28 ग्राम। देखिए हिसाब किताब लगाइए वही दुकानदार की तरह कि 28 ग्राम N2 मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा ग्राम में 28 ग्राम। तो 28 ग्राम N2 कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइक्योमेट्री, ये करेगा 3 दूनी 6, यानी 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा कितना 34 ग्राम NH3 बनेगा। ठीक है, 6 ग्राम H2 एंड 20 ग्राम N2, ये जब रिएक्शन करेंगे तब। ठीक है। अब ऐसा है कि जो अमोनिया बनेगा उसके मॉलिक्यूल की संख्या भी होगी, उनका वजन भी होगा। तो हम चाहे इस टर्म में नापें, चाहे भी इस टर्म में नापें, चाहे इस टर्म में नापें, या हम इस टर्म किसी भी टर्म में नापें, हमारा कैलकुलेशन यानी आंसर सेम होगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ammonia will be formed when 3 moles of N2 reacts with H2। सपोज हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद H2। तो जब भी आप करेंगे ये स्टोइक्योमेट्री को ध्यान में रखेंगे। अभी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको किसके टर्म में पूछा गया है, मतलब क्या दिया गया है, कौन सी वाली स्टोइक्योमेट्री आप यूज करेंगे। यहाँ पे आप स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन इस टर्म में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी किसी में भी कर सकते हो। तो पूछा क्या है, कितने मोल नाइट्रोजन दिया है और कितने मोल अमोनिया बनेगा, ये पूछा गया है सब कुछ। तो हम यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे देखिए ध्यान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी यहाँ क्या हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म व्हेन अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, N2 और H2 की रिएक्शन से। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई क्या, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये हो गया, कितने अमोनिया बनेगी। तो N2 यहाँ पर कितना है, N2 हमने लिया है यहाँ पर हाउ मेनी मोल्स, पहले स्टोइक्योमेट्री लिख लेंगे बैलेंस इक्वेशन को देख करके। यानी स्टोइक्योमेट्री क्या कह रही है, स्टोइक्योमेट्री क्या कह रही है, स्टोइक्योमेट्री कह रही है कि ये 1 मोल लेंगे, ये 3 मोल खर्च होंगे, तब ये 2 मोल बनेगी है। अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन दिए गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम नाइट्रोजन के 3 मोल लेंगे तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, मतलब स्टोइक्योमेट्री कोई एक बड़ा भारी भरकम कोई चीज नहीं है, इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है। तो ये देखो 1 मोल से इतने मोल अमोनिया बनी, तो 3 मोल से कितनी बनेगी, बस इतना सा कैलकुलेट करना है।
तो ये स्टोइकियोमेट्री, ये वाली बात हमने कहाँ से निकालनी, स्टोइकियोमेट्री से निकाल ली, और ये गिवन क्वेश्चन है, ये हमारा निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, 1 मोल से कितनी अमोनिया बनी, 2 मोल। ठीक है, फ्रॉम 1 मोल, आपका सॉल्यूशन क्या होगा, फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2 NH3 फॉर्म्ड कितनी, 2 मोल। ठीक है, इसलिए 3 मोल से कितनी बनेगी, फ्रॉम 3 moles of N2 NH3 formed will be 2 moles into कितना, 3। एक से 2 बन रही है, तो 3 से कितनी बनेगी, 2 into 3 बनेगी, यानी कितने मोल्स बनेगी, 6 मोल्स बनेगी। हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब मान लो यहीं पे पूछ दिया जाता, क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म फ्रॉम, यही है क्या, 3 moles of N2। क्वेश्चन बदल गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेशन करना। एक तरीका तो ये था कि 3 moles ऑफ N2 से हमने ये निकाल लिया ऐसे कि 1 मोल से इतनी बनी, तो 3 मोल से कितनी बनेगी, और फिर हमने मोल को ग्राम में यहाँ कन्वर्ट कर लिया कि मोल को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 9th का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मोल कंसेप्ट में भी बताया है, n यानी छोटा n इक्वल टू m अपॉन बड़ा M। ठीक है, तो जब हम m निकालेंगे, ये हमारे पास n है, नंबर ऑफ मोल्स ये दिया गया है, मोलर मास अमोनिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया कितना, n इंटू बड़ा M, यानी ये कितना आ गया, 6 मोल इंटू मोलर मास कितना अमोनिया का, 17, तो इतने ग्राम आ गया। ठीक है, इतने ग्राम NH3 बनेगा ग्राम में। एक तो ये तरीका है कि आपने यहाँ से 1 मोल से इतना बना, तो 3 मोल से कितना बनेगा, तो आपने फिर उस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। एक तरीका ये भी था कि आप डायरेक्ट ग्राम में निकाल लेते, ये स्टोइकियोमेट्री देख करके डायरेक्ट ग्राम में निकालते, तो कैसे निकालते, ये क्वेश्चन दिया है। अब आप इसको ग्राम में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये क्या, देखो क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म व्हेन 3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट विद H2 है, और ये नहीं भी लिखा है कि रिएक्ट विद H2, सिंपली लिखा है कि फ्रॉम 3 मोल ऑफ N2। तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि N2 से NH3 कब बनेगा, जब N2 H2 से रिएक्शन करे। तो H2 अगर मान लो ये लाइन नहीं भी दी होती तो भी आप अपने मन से उसको लिखते, क्योंकि अमोनिया तो तभी बनेगा जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा। तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2 NH3। अब हम स्टोइकियोमेट्री देखेंगे, तो स्टोइकियोमेट्री में वो जो 4 टर्म आपने पढ़े थे उनमें से कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी वो देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ N2। ठीक है, तो पहले मोल के टर्म में लिख लीजिए कि ये 1 मोल, तब ये 3 मोल खर्च होगा, तब ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, अब ग्राम के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये है 28 ग्राम, 1 मोल इक्वल टू 28 ग्राम के बराबर ही होता है। 3 मोल H2 कितने के बराबर है, 6 ग्राम H2 के बराबर है, 6 ग्राम के बराबर है, और ये कितने ग्राम के बराबर है, हाँ, अमोनिया का मोलर मास कितना है, 14 3 17 17 19 34, यानी ये 34 ग्राम इतना।
ठीक है। तो स्टोइकोमेट्री एक तरीका यह है कि यहाँ पर आप देख लो 1 मोल नाइट्रोजन से यहाँ पे कितना मोल है, देखो 3 मोल नाइट्रोजन से कितना बनेगा, विल बी फॉर्म फ्रॉम 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 3 मोल से कितना बनेगा, तो पहले हिसाब लगाओ कि और किस में निकालना है आपको आंसर ग्राम में निकालना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3, आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, आपको आंसर ग्राम में निकालना है। अमोनिया कितने ग्राम बनेगी, इसलिए आपने ये दोनों लाइनें लिखी, नहीं तो आप एक ही लाइन से निकाल लेते। ठीक है, एक तो पहले वाला तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से भी ग्राम में निकाल सकते थे कि पहले इतने मोल से कितने मोल बनेगा और उस मोल को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें उस फॉर्मूले से। आपको डायरेक्ट ऐसे भी निकालना आना चाहिए, मतलब हर तरीके से आपको अपने दिमाग को ग्रिल करना आना चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप उसमें इमीडिएट निकाल ले। तो 1 मोल इक्वल टू 1 मोल से कितने ग्राम बन रहा है, देखो ध्यान से, 1 मोल से 34 ग्राम बनना है, चाहे हम ये कहें कि 2 मोल बनना है, चाहे हम ये कहें 34 ग्राम बनना है, एक ही बात है। 1 मोल ऑफ N2 यानी फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2 अमोनिया फॉर्म विल बी 34 ग्राम, इसलिए 3 मोल से कितनी बनेगी, ये भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हो गया, सिंपल यूनिटरी मेथड है। फ्रॉम 1 मोल ऑफ N2 NH3 कितने ग्राम बन रहा है, mass of NH3 produced is 34 ग्राम, इसलिए अमोनिया कितना लिया है आपने, सॉरी नाइट्रोजन कितना लिया है, इसलिए फ्रॉम 3 मोल, तो 1 मोल से इतने ग्राम बना, तो 3 मोल से कितना बनेगा, फ्रॉम 3 मोल ऑफ N2 mass of NH3 produced equal to 3 into 34 ग्राम। वही बात आ गई, ठीक है, केवल कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग हो गया। वो तरीका ये था कि आपने पहले मोल निकाल लिए, फिर मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आपने मोल ना निकाल के डायरेक्ट ग्राम निकाल दिया। यहाँ आपने 2 टर्म एक साथ ले लिए, मतलब मोल वाला भी ले लिया और यहाँ पे ग्राम वाला भी लिख लिया और हिसाब लगा लिया। हिसाब किताब दुकानदार की तरह, जितनी जल्दी आपका दिमाग चलेगा बिजनेसमैन जैसा, उतना जल्दी आपको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन सिंपल लगने लगेंगे। सपोज हम आपसे यहाँ पर पूछ दें कि हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड फॉर, यहीं पर क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा बदल दिया, एक ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि एक बार आप समझ लीजिए, फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। ठीक, सपोज हमने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, हाउ मच NH3 will be formed when 28 gram of hydrogen is reacted with N2। ठीक है, अब हाउ मच का मतलब यहाँ पे क्या आप समझेंगे, यहाँ ना मोल लिखा हुआ है ना ग्राम लिखा हुआ है, तो आपकी जो मर्जी हो उसमें निकाल दीजिए अपना आंसर, चाहे आप मोल में निकाल दीजिए चाहे आप ग्राम में निकाल दीजिए, क्योंकि हाउ मच NH3 विल बी फॉर्म। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको जब करना होगा तो सबसे पहले देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या लिखे, अमोनिया के बनने की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हाउ मच NH3 विल बी फॉर्म मतलब अमोनिया के बनने की रिएक्शन लिखिए, तो अमोनिया के बनने की रिएक्शन क्या है, N2 plus 3H2 equal to 2 NH3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि when 28 ग्राम ऑफ H2 is reacted, क्वेश्चन में हमको केवल एक क्लू दिया है 28 ग्राम वाला H2 का, और कितनी अमोनिया बनेगी ये पूछा है। तो हम पहले स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है ये लिखेंगे। अब स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, आपने 4 टर्म पढ़े, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन टर्म ऑफ ग्राम, इन टर्म ऑफ मोल, है ना, एंड
इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एवोगैड्रो नंबर के टर्म में भी पढ़ा। तो आपको कौन सा वाला वहां से उठाना पड़ेगा, सोचिए। आपको यहाँ आंसर आपका ग्राम में निकालना है, तो फिर कौन सी लाइन उठा लो, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए ग्राम वाली उठा लो। ग्राम वाली उठाओगे तो N2 का यहाँ पे मास कितना है 28 ग्राम, और यहाँ पे कितना है 6 ग्राम, यानी 28 ग्राम N2 जब खर्च होता है तब H2 6 ग्राम खर्च होता है, और अमोनिया कितना बनता है, अमोनिया बनता है 34 ग्राम। अब पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि 28 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा। अभी नाइट्रोजन को नहीं टच किया गया है, तो आप ये बता दीजिए कि 28 ग्राम हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, पहले ये देखना पड़ेगा एक नज़र कि स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है। स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से जब भी नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है। तो जिस चीज को हमें निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, यानी व्हेन 6 ग्राम H2 reacted, mass of NH3 formed will be कितना 34 ग्राम, ठीक। बट 6 ग्राम से इतना बना और हमको निकालना है 28 ग्राम से, तो यूनिटरी मेथड से निकालने के लिए कैसे करते हैं, जब भी कुछ ऐसे निकालते हैं यूनिटरी मेथड से, 10 पेंसिल की कीमत इतनी है तो 100 पेंसिल की कितनी होगी, ऐसे करते हो ना आप। तो 10 पेंसिल की कीमत दी गई है तो आप क्या करते हो, पहले 1 पेंसिल की कीमत निकालते हो फिर 100 की निकालते हो। वैसे यहाँ करना है कि 6 ग्राम से इतना बना तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, इसलिए 28 ग्राम से कितना बनेगा। सिंपल यूनिटरी मेथड है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। तो चलिए 6 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा था, इसलिए when 1 gram H2 reacted, the mass of NH3 formed will be कितना 34/6 ग्राम। इसलिए when कितने ग्राम दिया है यहाँ 28 ग्राम, 28 ग्राम H2 when reacted, the mass of NH3 will be formed equal to 34/6 into 28 ग्राम। ठीक है, काट पीट के इसको निकाल लीजिए। ठीक, इन दो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपना ग्राम में कैलकुलेट कर लीजिए। 34 into 14/3 इतने ग्राम NH3 मिलेगी। देखिए एक बैलेंस इक्वेशन है, इससे कितने टाइप के सवाल बन गए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाले। अब आपको इसमें कितनी वैरायटीज मिल सकती हैं, केवल भाषा अलग अलग हो सकती है। कभी होगा कितने ग्राम बनेगा, कभी होगा कि इतने ग्राम अमोनिया बनने के लिए कितने ग्राम चाहिए। चलिए अपोजिट तरीके से और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ देते हैं। सपोज हमने पूछ दिया, अभी तक हम पूछ रहे थे कि अमोनिया कितनी बनेगी। अब क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड। to produce अड़सठ यानी 68 ग्राम ऑफ NH3। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि कितना नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अभी तक हम ये निकाल रहे थे कितना अमोनिया बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा हो गया, हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड, कितना नाइट्रोजन चाहिए। तो फिर से जब भी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद आप उसमें से निकालेंगे कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपने सही रिएक्शन लिख रखी हो।
अगर आपने सही रिएक्शन नहीं लिख रखी होगी तो आप नहीं कर पाएंगे सही। और रिएक्शन सही होनी चाहिए, फिर आपको फॉर्मूले ऑफ आयंस वगैरह के भी आने चाहिए, तभी आप सही लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 68 ग्राम ऑफ NH3। यानी पहले दिमाग लगाओगे बैलेंस इक्वेशन क्या लिखें स्टोइकियोमेट्री के लिए। तो बैलेंस इक्वेशन क्या लिखनी है, हाउ मच नाइट्रोजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ NH3। यानी अमोनिया को बनाना है, किससे बनाना है, नाइट्रोजन से बनाना है। तो नाइट्रोजन से अमोनिया के बनने की रिएक्शन लिखनी है। नाइट्रोजन से अमोनिया कैसे बनता है, N2 + 3H2 = 2NH3। इस इक्वेशन के हिसाब से बनता है। ये इक्वेशन क्या कहती है कि अब आप ये देखो स्टोइकियोमेट्री 68 ग्राम पूछा है, यहाँ पे कहीं मोल नहीं लिखा है ना ग्राम लिखा है ये वाला। तो ठीक है, हाउ मच नाइट्रोजन, तो आप यहाँ पे ग्राम वाली स्टोइकियोमेट्री लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपको ग्राम में देना है। तो ग्राम वाली लिखेंगे तो ये कितना हो गया 28 ग्राम, ये कितना हो गया 6 ग्राम। उस समय अमोनिया कितनी बन रही है 34 ग्राम। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या है, कितना नाइट्रोजन चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन पूछा है ना। टू प्रोड्यूस 68 ग्राम ऑफ NH3। ठीक, तो अभी क्या करना है, 68 ग्राम ऑफ NH3 बनाने के लिए कितना चाहिए, तो फिर यूनिटरी मेथड लगा दो। अब फटाफट जिस चीज को निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाकर के लैंग्वेज में लिख लेंगे। यानी 34 ग्राम से 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए 28 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन बनाने के लिए कितनी चाहिए, इसलिए 68 ग्राम बनाने के लिए कितनी चाहिए। हो गया हमारा सवाल। तो कैसे होगा, टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3 N2 रिक्वायर्ड कितना 28 ग्राम। तो अब क्या है 1 ग्राम के लिए टू प्रोड्यूस 1 ग्राम। यूनिटरी मेथड का मतलब पहले एक की कीमत निकालो फिर ज्यादा की निकालो। यानी पहले एक के लिए कोई भी चीज निकाली जाती है फिर ज्यादा के लिए, यह यूनिटरी मेथड कहलाता है। यूनिटरी मतलब एक के लिए, यूनिट के लिए, एक के लिए, है ना। तो 1 ग्राम ऑफ NH3 N2 will be required at 28/34 ग्राम। पूछा कितने के लिए गया है 68 ग्राम के लिए। तो अब हो गया टू प्रोड्यूस 68 ग्राम ऑफ NH3 N2 will be required। N2 कितनी चाहिए, तो ये होगी 28/34 × 68। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 2, तो 28 × 56 ग्राम ऑफ NH3 56 ग्राम ऑफ N2 चाहिए। N2 विल बी रिक्वायर्ड कितना 56 ग्राम। तो इस तरह से हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। यहीं पे सपोज हम आपसे पूछ दें, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी N2 इसी इक्वेशन के ही सारे एग्जांपल ले रहे हैं, फिर बाद में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उनको सॉल्व करके हमें भेजेंगे। ठीक, सपोज हम पूछते हैं आपसे, हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन will be required to form 102 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 102 ग्राम ऑफ NH3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रिक्वायर्ड टू फॉर्म 102 ग्राम ऑफ NH3, यानी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या लिखोगे, टू फॉर्म NH3। टू फॉर्म NH3 का मतलब क्या हुआ, अमोनिया के बनने की रिएक्शन लिखोगे। तो अमोनिया के बनने की कौन सी रिएक्शन हुई, अमोनिया के बनने के लिए एक इकलौती रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2 NH3। आपने लिख ली। अब हिसाब किताब काहे में लगाना है आपको, यहाँ से क्या पूछा है, मोल्स पूछा है, कितने मोल्स ऑफ H2 चाहिए, और यहाँ पूछा है क्या, ग्राम। ठीक है, तो आप 2 के टर्म में यहाँ लिख लीजिए। पहले मोल का टर्म लिखिए, यानी ये 1 मोल, ये तब 3 मोल खर्च होगा, तब ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, अगर ग्राम का हिसाब लगाएं तो ये 28 ग्राम खर्च होगा, तब ये 3 दूनी 6 ग्राम खर्च होगा, तब ये कितना बनेगा, 34 ग्राम बनेगा, यानी 34 ग्राम बनेगा। अभी आपसे क्या पूछा है, अभी आपसे पूछा है कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यानी हमारा क्वेश्चन है कहाँ पर, हमारा क्वेश्चन है ये वाला, हाइड्रोजन के पूछे हैं और क्या पूछे हैं, मोल्स पूछे हैं कि कितने चाहिए, हाइड्रोजन कितने मोल्स चाहिए टू प्रोड्यूस 102 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, अभी आपके सामने दोनों स्टोइकियोमेट्री लिखी है। अगर ग्राम पूछा होता तो आप लिखते कि 6 ग्राम से 34 ग्राम बनती है, यानी 34 ग्राम बनती है 6 ग्राम से, तो 102 ग्राम कितने से बनेगी, ग्राम नहीं पूछा, मोल पूछा है, तो आपका हिसाब किताब क्या होगा कि 34 ग्राम अमोनिया यानी 34 ग्राम NH3 बनती है 3 मोल ऑफ H2 से, तो 1 ग्राम कितने मोल से बनेगी, तो 102 ग्राम कितने मोल से बनेगी। सिंपल यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो चलिए लगाइए हिसाब। टू कैसे लिखेंगे आप, टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3, हाइड्रोजन requires कितने मोल्स, 3 मोल्स। इसलिए टू प्रोड्यूस कितना, 1 ग्राम ऑफ NH3, हाइड्रोजन विल बी रिक्वायर्ड कितना, 3/34 मोल्स। ठीक, इसलिए टू प्रोड्यूस कितने ग्राम, 102 ग्राम ऑफ NH3, हाइड्रोजन विल रिक्वायर कितना, 3/34 इंटू 102। ठीक है, कितना हो गया, 9 मोल्स होगा क्या, मोल्स के हिसाब से भी देखिए, इसको चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है कि गलत है। 3 मोल से बनते हैं कितने, 2 मोल, 102 में कितने मोल हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 102, ये 102 मोल में अमोनिया कितने मोल है, N = होता है M/M, तो N = क्या हो गया, 102/17 है ना, तो ये कितने मोल हैं, 6 मोल हैं। अमोनिया के, तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, तो 6 मोल कितने से बनेंगे, तब भी आपका वैसे ही आ जाएगा। मोल से भी आप निकाल सकते थे कि आप पहले इसको, ये जो ग्राम दिया है ना अमोनिया का, 102 ग्राम अमोनिया दिया गया, तो ये भी एक तरीका है कि पहले आप 102 ग्राम अमोनिया को मोल में बदल लो, कितने मोल आ गए, 6 मोल आ गए, अब यूनिटरी मेथड लगा दो, ये भी एक तरीका है करने का। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहे मोल में निकालें, चाहे ग्राम में निकालें, चाहे वॉल्यूम में निकालें,
सेम आंसर आएगा। जैसे अभी आपने ग्राम में निकाला तो भी आंसर 9 मोल्स आया, और आप अगर मोल्स में निकाल रहे हो तब भी आंसर वही 9 मोल्स ही आएगा। देखो कैसे आएगा। अगर आपको मोल्स में यही कैलकुलेशन करना होता तो आपने पहले अमोनिया को मोल्स में बदल लिया, यानी कितने मोल अमोनिया है आपका, आपने अमोनिया को मोल में बदल लिया, तो अब ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 102 ग्राम अमोनिया को डायरेक्ट मोल में बदल चुके हैं। तो मोल्स ऑफ अमोनिया ये आ गया आपके पास। मोल्स ऑफ NH3 कितने हैं, 6 मोल है। तो 2 मोल के लिए अब आपका यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड कितना है, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है कितना, 3 मोल। इसलिए टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ NH3, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड विल बी 3/2। इसलिए टू प्रोड्यूस कितना मोल, 6 मोल जो आपने निकाल के रखा है ऑफ NH3, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड विल बी 3/2 × 6, 2 3 6 9 मोल। तब भी 9 मोल आया था, अभी भी ये 9 मोल ही आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए, एक ही रिएक्शन पे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए एक और वैरायटी आपको देते हैं। अब की बार क्वेश्चन है हमारा, दिमाग लगा करके आप करेंगे उसको सॉल्व। हाउ many moles of NH3, how many moles of nitrogen and hydrogen will be formed when 51 gram of NH3 decomposed। क्वेश्चन की वैरायटी बदल गई? देखो बदली नहीं बदली, ध्यान से देखो, पढ़ो। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ NH3 डिकम्पोज। जब 51 ग्राम NH3 डिकम्पोज हो रहा है तो कितने ग्राम NH3 बनेगा? तो अभी हमें पहले सोचना पड़ेगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है। तो पहली समस्या होती है बैलेंस इक्वेशन लिखने की। पहला स्टेप अगर आपका सही है तो आगे के स्टेप्स तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो पहली समस्या आई हमारे सामने बैलेंस इक्वेशन लिखने की। तो बैलेंस इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इसको देख करके लिखिए। आप तुरंत बताएंगे N2 + 3H2 = 2NH3 लिखेंगे, है? लेकिन इट इज टोटली रॉन्ग। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड व्हेन 51 ग्राम ऑफ NH3 डिकम्पोज। जब 51 ग्राम ऑफ NH3 डिकम्पोज हो रहा है तब कितना बनेगा? ठीक है, यानी अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखनी है। आपकी बार पलट गई बाजी। यानी क्या लिखना है, NH3 से N2 + 3H2, ये अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हमें लिखनी है। तो अमोनिया, अब चलिए अब स्टोइकियोमेट्री लीजिए। तो ठीक है, क्यों हमने पलट दी रिएक्शन? अपनी मर्जी से थोड़ी पलट दी, क्वेश्चन दिया गया था इसलिए पलट दी, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, उस समय N2H2 कितना बनेगा। ठीक, तो अमोनिया के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखनी है, यानी अमोनिया को टूट करके क्या बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। तो हमने लिखा अमोनिया को तोड़ करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दिया। अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपकी गलत हो जाएगी। बैलेंस करना जरूरी है, यानी रिएक्शन लिखने के बाद चेक लो बैलेंस है या नहीं है। चेक किया आपने, बैलेंस है क्या? नहीं है, नहीं है तो इसको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगी? N2 + 3H2 = 2NH3। अब बैलेंस्ड हो गई।
अब क्या करना है, स्टोइकोमेट्री लिखना है इन टर्म्स ऑफ मोल में लिखो या फिर ग्राम में लिखो, किस में लिखना है देखो ध्यान से। हाउ मैनी मोल्स, इधर मोल्स हैं और पूछे गए मोल्स में और दिया गया ग्राम है, तो यही दोनों चीजें लिख लो। मोल के हिसाब से लिखते हो तो ये लिखोगे आप, ये कितना है 2 मोल अमोनिया और ये 1 मोल और ये 3 मोल। ग्राम के हिसाब से लिखते हो तो ये 34 ग्राम अमोनिया और N2 कितना, N2 28 ग्राम और H2 कितना 6 ग्राम। अब आपको हिसाब किताब किसका लगाना है, हिसाब लगाना है अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, नाइट्रोजन कितना बन रहा, हाइड्रोजन कितना बन रहा, दोनों ही निकालने हैं। यानी ये भी निकालना है कितना बना, ये भी निकालना है कितना बना, काय में निकालना है कितना बना, हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स बने ये निकालना है, और ये कितने मोल्स बने ये निकालना है। ठीक है, ये कितने मोल N2 बना, कितने मोल ये बना, और इधर ग्राम दिया है तो आपको क्या लेना है, कैसे हिसाब लगाना है कि इतने ग्राम से इतने मोल बना तो उतने ग्राम से कितने मोल बनेगा, इतने ग्राम से इतने मोल बना तो उतने ग्राम से कितने मोल बनेगा। ये सिंपल सा आपका कैलकुलेशन हो गया। तो चलिए पहले नाइट्रोजन का कैलकुलेशन करते हैं। 34 ग्राम से बना कितना, देखिए 34 ग्राम से ये बना है 1 मोल, तो उतने से कितना बनेगा ये हो गया। अगर हमें वो निकालना है हाइड्रोजन तो निकालेंगे कि 34 से बना 3 मोल, तो 51 से कितने मोल बनेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। चलिए पहले नाइट्रोजन निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए क्या हिसाब किताब लगाएंगे, नाइट्रोजन निकालना है तो इसको राइट हैंड साइड लगाएंगे, यानी फ्रॉम 34 ग्राम ऑफ NH3 नाइट्रोजन फॉर इज 1 मोल। ठीक है, इसलिए फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ NH3 नाइट्रोजन कितना बनेगा 1/34 मोल, इतने मोल बनेंगे। इसलिए 51 ग्राम से कितने बनेंगे, नाइट्रोजन फॉर्म विल बी 1/34 इंटू 51, कितने बनेंगे 1.5 मोल, यानी 1.5 मोल बनेगा। ठीक है, सही है नहीं है, चेक कर लो एक बार बच्चों। 34 ग्राम से नाइट्रोजन की बात हो रही है, 34 ग्राम अमोनिया से बना नाइट्रोजन कितना 1 मोल, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा 1/34 मोल, तो 51 ग्राम से कितना बनेगा 1/34 इंटू 51, करेक्ट। ठीक, अब हमें निकालना है हाइड्रोजन का हिसाब, तो चलिए अब हाइड्रोजन का भी निकाल लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन का निकालिए। फ्रॉम 34 ग्राम ऑफ NH3 मोल्स ऑफ सिंपल ऐसे कैसे भी लिख लें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म कितने मोल बन रहे हैं 3 मोल, इसलिए 1 ग्राम से कितने बनेंगे 3/34 मोल, इसलिए 51 ग्राम से कितने बनेंगे 3/34 इंटू 51 मोल। ठीक है, कितने बन गए 6 मोल, आपका आंसर आ गया। तो ये है बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, यानी दुकानदार की तरह आप जितनी जल्दी क्विक दिमाग लगा देंगे
उतनी जल्दी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड मोल कंसेप्ट इज द बेस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। जिसका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा उसके ये दोनों कंसेप्ट जरूर एकदम क्लियर होंगे।